नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ठक्कर। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के कानूबारी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इस पर मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पादी रीचो ने कानूबारी में मिली जीत का श्रेय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं ने जनता में सरकार के प्रति विश्वास बना दिया है। Kanubari was original our Congress seat only because our late minister who expired was got elected. So we could able to retain it because most of the people they are Congress and then they believe Congress and they also accepted our services to them. You know that Arunachal people they are really secular, believe in secular democracy, and therefore you last by elections you could able to see that people come out openly and voted free and fair and come out 93% of the voters turnout. It shows that how they are concerned about democracy. There is a deep-rooted the democracy in the grassroots, and people love Congress because they believe the Congress agenda, the Congress principles and ideologies that is deep-rooted to the every human beings in the state. Yes, Mr. Denwang Gabriel is a senior journalist in the state. He most experienced person, he has a lot of exposure also, and he tried lot even the same assembly constituency as independent candidate for 2-3 times, and this time we thought he will be better candidate, so that he will represent from his constituency also, and he will represent your media fraternity also. Yes, first of all, I'd like to give thanks to people of Kanubari, to voters. So, सीएम साहब ने बोल दिया वो तो ट्रेडिशनल कांग्रेस सीट है और अरुणाचल जितना भी पब्लिक है दे लाइक कांग्रेस एंड मेनली दिस टाइम जो हमारा चीफ मिनिस्टर फ्लेक्सी प्रोग्राम स्पेशली आपका चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस वो इलेक्शन बहुत काम है। बीजेपी ने जाके बोल दिया है हर इंडिविजुअल को 1 लाख देंगे, इंश्योरेंस कवर करेंगे मरने का बाद में। सीएम साहब का इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए 2 लाख। सो उसमें वो पसंद किया कौन मरना चाहता है, हु वांट्स टू डाई। सो वो हमारा एक बड़ा बिग वेपन्स रहा और बहुत ये चीफ मिनिस्टर फ्लेक्सी प्रोग्राम है तो आपका एक लिवलीहुड है, मिशन है। तो देन बिकॉज ऑल आर फार्मर्स जो टी कल्टिवेशन कर रहा है, सो ऐसे जो हमारा आपका स्किल डेवलपमेंट जो सीएम साहब ने ये लागू किया है। सो दो इट इज़ रिमोट एरिया एंड नाउ देन वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश IT ऑल्सो। द पीपल दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन वुड कार्विंग जो इसमें है। देन और सारा डेवलपमेंट जो आगे जो हमारा मिनिस्टर थे वो किया था उसका अधूरा को जो अभी नया MLA होगा वो करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो ऐसे आश्वासन दिया है और दे पेड ऑन अस। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए GDC को इसका जिम्मा सौंपा है। इस प्रोजेक्ट के तहत GDC प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास के मिशन पर काम होगी। सीएम नाबम तुकी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि इस मिशन के द्वारा प्रदेश का विकास तो होगा ही, साथ ही निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं राज्य के गृह मंत्री तांगा बयालिंग ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और जंगलों को नष्ट न करने की बात भी कही। हाँ, yesterday I met with senior officials from Germany government and from embassy. Most of them are from financial institutions and bank services. They were
keen to invest some important project related to environment, forest, then climatic change, and also the sustainable socio-economic development for upliftment of the rural people of the state. So they are interested, and we have requested them to come with investments. They are ready now. ज़रूर अच्छा होगा. हमारा उधर जूम कल्टीवेशन ज़्यादा होता है. जूम कल्टीवेशन को डाइवर्स करने के लिए दूसरा फार्मिंग करना पड़ेगा, जैसे छोटा छोटा पोल्ट्री फार्म, काऊ फार्म, मेटन रेयरिंग, यग रेयरिंग, शीप फार्म. उसी में खाने के लिए आदमी लोग ज़्यादा शिकार करता है, जानवर भी बच जाएगा. और हम जितना भी कल्टीवेशन होता है उधर में मेडिसिनल प्लांट होना चाहिए, जिंजर कल्टीवेशन होना चाहिए, बनाना कल्टीवेशन होना चाहिए. मेडिसिनल प्लांटेशन अच्छे से करने से जूम कल्टीवेशन में पूरा जंगल का पूरा डैमेज होता है आग लगा के, वो डैमेज कम हो जाएगा. 80-90% जंगल ग्रीनरी हो जाएगा. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नीति विहार स्थित कॉन्ट्रैक्टर के घर में ही उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई. कॉन्ट्रैक्टर की पहचान कीगाम गांव के रहने वाले ताका गामतू के नाम से की गई है. बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ताका गामतू नीति विहार में किराए के मकान में रहता था. हत्या के इस मामले में हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि यह हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ताका गामतू के घर से उनकी गाड़ी भी गायब है. ईटानगर में मंगलवार को बीजेपी की राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने ठेकेदारों को हो रही समस्या के मुद्दे पर फाइनेंस कमिश्नर गोनेश कोयू से मुलाकात की और उन्हें ठेकेदारों की समस्या से रूबरू करवाया. साथ ही बीजेपी नेता तोपेन सीगा ने फाइनेंस कमिश्नर से मांग की है कि वो इस मसले पर एक कमेटी का गठन करे. वही फाइनेंस कमिश्नर गोनेश कोयू ने बीजेपी नेताओं को आश्वासन दिया है कि वो पूरी जानकारी मिलने के बाद इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे. आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ईटानगर के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में खास तौर पर राज्य के ठेकेदारों से मिल रही शिकायतों का मुद्दा उठाया गया था. इस बैठक में बीजेपी नेता तालोह मुगली, तापेन सीगा समेत कई नेता शामिल रहे. मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के छात्रों और ज्वाइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया. दरअसल केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान के द्वारा एजुकेशनल रिजर्वेशन एक्ट 2012 में प्रस्तावित किया गया था. इसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओर से एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए थे और इन्हीं परिवर्तनों से खफा छात्रों ने मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा था. छात्रों ने वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक वो यूनिवर्सिटी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. MUCB के कन्वीनर थकचोम सुरेश सिंह के मुताबिक कुलपति और रजिस्ट्रार ने उनकी चेतावनी को अनसुना करते हुए मंगलवार को यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस पर छात्रों को गुस्सा आ गया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का घेराव किया. इस दौरान जब कार्यालय के बाहर खड़े गार्ड्स ने छात्रों को रोकना चाहा तो छात्र ने कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ की. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत करवाया. We already declare from Joint Student Coordination Committee and MUSU RDC from side. We already declare to review the 2014-15 session seat breakup policy prepared by the Manipur University Authority. So until and unless Manipur University never take positive response so far. So because of that things, we are approaching our agitations to boycott the A block as well as to boycott any BC and register participation in any functions within the campus of the Manipur University. No, there is no any confusions. We are not against the implementations of 2012 Amendment Act. We are against the seat breakup policy prepared by the Manipur University only. That is the clarification is that. So we already asked to Manipur University Register to clarify the breakup policies. It is not approved by the academic councils. His own personal policy, that one means 2014-15 seat breakup policy is that. Our course of action is to continue our agitations until and unless we got our demands.
our demand is genuine to review the 2014-15 session set breakup policies prepared by the Manipur University. अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 52 पर चल रही सड़क की मरम्मत से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH 52 पर मरम्मत की वजह से नाहरलगन में ऑफिस टाइम में लंबा जाम लग जाता है, जिस वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस मामले पर ईटानगर म्यूनिसिपल के डिप्टी चीफ काउंसलर कीपा बाबू का कहना है कि अगले एक हफ्ते में काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। वहीं जाम से परेशान एक शख्स ने कहा कि सड़क की मरम्मत के लिए समय तय करना चाहिए, जिससे ऑफिस टाइम में लोगों को परेशानी ना हो। ये ट्रैफिक कंजेशन के कारण से है। मैंने 5-6 बार हमारा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर को मैं चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी के बाद हाई पावर कमेटी के एक टीम चेयरमैन हेडेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर जो धर्मेंद्र शर्मा, तो इनके अलावा हमारा डीजीपी और मैं और डीसी कैपिटल, एसपी कैपिटल, हम लोग टीम में हैं और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। तो हमारा नतीजा ये है कि हम लोग हाई पावर कमेटी जैसे डिसीजन देगा तो गवर्नमेंट उसका अप्रूव करेगा और फंडिंग करना और उसको जो इम्प्लीमेंट करना वो हर डिपार्टमेंट को हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है। जैसे अभी म्यूनिसिपल का बात है तो हाई पावर टीम ने म्यूनिसिपल को फिक्स किया है कि आप पार्किंग का जो सिस्टम है, जो सिविक चार्जेस है आप चार्ज करेगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा जो अभी अप्रूव होने के बाद 2-3 दिन के अंदर में ये जो है पार्किंग का इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। जैसे PWD वाला को हम लोग ने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया कि हाईवे सेक्टर रोड का हम लोग ने प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 करके हमने इनको डायरेक्शन दिया हुआ कि 1 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। एक एग्जाम्पल है हाईवे को हम लोग ने 5 दिन के अंदर शुरू करने के लिए बोला। यहाँ के जो डिप्टी म्यूनिसिपल काउंसलर कीपा बाबू जी, जिनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर जो है जो रोड का जो काम चल रहा है, निर्माण जो चल रहा है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। यूपीए तक का जो है आपने देखा होगा, वहाँ तक जो है रोड कटिंग जो काम जो चल रहा है, तो एक हफ्ते के अंदर काम खत्म होगा और साथ ही ट्रैफिक कंजेशन में काफ़ी कमी आएगी। कैमरामैन सुरेश कुमार सिंह के साथ मैं अभिनव वर्मा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में इम्फाल के ड्रामेटिक यूनियन ऑडिटोरियम में मंगलवार को मणिपुर थिएटर डे मनाया गया। समारोह में मणिपुर के सभी थिएटर ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में मणिपुर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर गाई खाम्बाम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने वहां समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि थिएटर और ड्रामा बेहद ही महत्वपूर्ण कला है, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही संस्कृति और परंपरा को भी बढ़ावा मिलता है। समारोह में गाय खाम्बाम सहित थिएटर सेंटर के चेयरमैन वारेप्पा नावा और थोंगजुम विधानसभा क्षेत्र से विधायक थोंगचोम विश्वाजीत भी शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में ड्री ग्राउंड पर बुधवार को PHI और जलापूर्ति विभाग ने नेशनल सैनिटेशन वीक 2014 के तहत स्वच्छ भारत अभियान रैली का आयोजन किया, जिसमें पंचायत के सदस्यों, आपतानी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों सहित करीब 200 स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। सबसे पहले जिला परिषद की चेयरपर्सन हैंग कॉबिंग ने आया ग्राउंड से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आया ग्राउंड से रवाना हुई रैली बाद में ड्री ग्राउंड पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन हेक कॉमी ने जलापूर्ति विभाग का धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रशासन से भी अपील की कि वो स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर सैनिटेशन पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाएं। वहीं PHE और जलापूर्ति विभाग के इंजीनियर लोड तानियो ने बताया कि रैली करवाने का मकसद लोगों को कूड़े कचरे से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि सेप्टिक टैंक के बनाए बिना शौचालय भी लोगों के लिए हानिकारक है, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हम लोग क्लीनेस लाने के लिए, स्टेट में क्लीनेस लाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में क्लीनेस लाने के लिए, रूरल एरिया में क्लीनेस होने के लिए हम लोग को अवेयरनेस करने के लिए दिया गया है। एक साथ यहाँ जीरो के लिए हम लोग क्लीनेस रखना चाहिए। स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी, यहाँ पब्लिक लीडर को भी, ऑफिसर, यहाँ का ऑफिशियल और टीचर्स लोगों को भी और बच्चा लोग को शिक्षा सिर्फ नहीं है, हम लोग अवेयरनेस के लिए, क्लीनेस के लिए हम लोग शिक्षा देना चाहिए। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।